राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में पीएम मोदी की सरकार जा सकती है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई, आर्थिक परेशानी और लोगों की नाराजगी राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। बैठक में अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाने की बात भी हुई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम वोटिंग को लेकर नया नैरेटिव बनाने पर जोर दिया। अब राहुल गांधी के इस बयान से देश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान इजरायल तनाव को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD के 200 से ज्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। दावा है कि ये अमेरिका के कुल भंडार का करीब आधा हिस्सा है। वहीं समुद्र में तैनात अमेरिकी जहाजों से भी 100 से ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर दागे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने इजरायल के मुकाबले करीब दोगुनी कार्रवाई की। अब अगर हालात फिर बिगड़ते हैं तो अमेरिका के सामने अपने बचे हुए मिसाइल भंडार को संभालने की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव पर दुनिया की नजर बनी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए आने वाले समय में रोजगार के अनगिनत अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि भारत तेजी से नए रोजगार बना रहा है। पीएम ने नए कर्मचारियों से जनता की सेवा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव और ईरान संकट के बीच भारत ने सस्ते कच्चे तेल का नया रास्ता खोज लिया है। मई महीने में भारत ने वेनेजुएला से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल खरीदा है। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। रूस पहले और UAE दूसरे नंबर पर है। सस्ता तेल मिलने से भारतीय कंपनियों की लागत कम हो सकती है। रिलायंस जैसी कंपनियों ने भी खरीद बढ़ाई है। जानकार मान रहे हैं कि अगर सस्ता तेल मिलता रहा तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की अगली बड़ी खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने समय रहते ईरान को रोक दिया। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्हें बहुत अच्छा इंसान बताया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान रवाना हो गए हैं। वहीं UAE, सऊदी अरब और कतर भी ईरान से जुड़े तनाव को कम करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अब पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में बकरीद और गाय पर बयानबाजी तेज। AIMIM नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, किसने रोका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बकरीद के समय सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना गलत है। साथ ही सवाल उठाया कि MCOCA सिर्फ बकरीद तक रहेगा या आगे भी जारी रहेगा। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RBI ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.87 लाख रुपीस करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफर माना जा रहा है। इससे सरकार को विकास योजनाओं, सड़क, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा खर्च करने की ताकत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि RBI की कमाई और बैलेंस शीट में भी बड़ा उछाल आया है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब नजर डालते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर पर। यूपी में बिजली कटौती पर CM योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। गांवों में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। 1912 पर आने वाली शिकायतों के तुरंत निस्तारण लिया बिजली व्यवस्था पर कड़ी निगरानी के आदेश भी जारी हुए हैं। कई जिलों में बिजली संकट और प्रदर्शन के बीच सरकार ने साफ कहा है कि लोगों को राहत देने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले दी गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। साथ ही अब्दुल्ला आजम पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। मामला कथित तौर पर अलग अलग जन्मतिथि के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाने और उनके इस्तेमाल से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने इसे दस्तावेजों में गड़बड़ी और नियमों के गलत इस्तेमाल का मामला बताया। फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। अब इस मामले पर सभी की नजर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।
कंगना रनौत को लेकर वायरल शादी की अफवाहों पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो के बाद फैंस उनकी शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कंगना ने साफ कहा कि उन्होंने शादी नहीं की है। उन्होंने बताया कि वायरल तस्वीर शूटिंग के दौरान की थी। कंगना ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं चुपके से शादी नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। इसके बाद सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम लग गया। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में आम लोगों को महंगाई के बीच बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का ऐलान कर दिया है। नए फैसले के बाद पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 6.80 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमतें 23 मई से लागू हो चुकी हैं। ईरान अमेरिका तनाव और कच्चे तेल के दबाव के बीच पाकिस्तान लगातार दूसरे हफ्ते ईंधन के दाम कम कर रहा है। पिछले हफ्ते भी तेल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती हुई थी। क्या इससे पाकिस्तान में महंगाई पर असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। अब नजर डालते हैं तमिलनाडु की अगली बड़ी खबर पर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सुलूर इलाके में परिजन और स्थानीय लोग इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्ची 21 मई को घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी। बाद में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। मुख्यमंत्री विजय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस दर्दनाक घटना ने पूरे तमिलनाडु को झकझोर कर रख दिया है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब थाईलैंड जाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। थाईलैंड सरकार ने भारतीयों समेत 93 देशों के लिए लागू 60 दिन की वीजा फ्री एंट्री सुविधा खत्म कर दी है। नए नियम लागू होने के बाद भारतीय यात्रियों को अब वीजा ऑन अराइवल लेना होगा। इसके लिए एयरपोर्ट या तय इमिग्रेशन पॉइंट पर जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। इस वीजा से भारतीय पर्यटक सिर्फ 15 दिन तक ही थाईलैंड में रुक सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा बढ़ाने, अवैध कामकाज रोकने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर नियंत्रण के लिए लिया गया है। वहीं अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में बकरीद को लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस बार खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने साफ कहा है कि सड़क, गली, पार्क या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। गौवंश और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी को गैर कानूनी बताया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से केवल तय और वैध जगहों पर ही कुर्बानी करने की अपील की है। साथ ही कुर्बानी के बाद कचरा सार्वजनिक जगहों या नालियों में फेंकने पर भी रोक रहेगी। सरकार ने लोगों से शांति, स्वच्छता और कानून का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील की है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस देखने को मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर माता पिता ऊंचे सरकारी पदों पर हैं और परिवार शैक्षिक व आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है तो आरक्षण के दायरे पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक मजबूती से सामाजिक बदलाव आता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कई नियमों में पहले से आगे बढ़ चुके वर्गों को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का प्रावधान है, लेकिन अब इन्हीं नियमों को चुनौती दी जा रही है। इस टिप्पणी के बाद आरक्षण नीति पर नई बहस तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।